अम, आज जब सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अपना जजमेंट लिखवा रहे थे, अगर आपने उसको लाइव देखा है तो कामा, कोलन, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कामा सब बोला उन्होंने। और किसी भी प्रतिपक्षी वकील को उन्होंने खड़ा नहीं होने दिया। अगर कोई न्यायालय और इस देश के सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कामा फुल स्टॉप को लेकर भी चिंतित है या सतर्क है, तो ऐसा नहीं है कि आप इसको बचा ले जाएंगे। और सीएमडी और एमडी, सीएमडी और चेयरमैन दोनों को आज एफिडेविट कोर्ट में दाखिल कर दिया होगा उन्होंने। सर्वोच्च न्यायालय के सामने लोगों को थर-थर कांपते हुए हमने देखा है। मैं नहीं जानता, मेरे ख्याल से मुकेश ने भी विभिन्न न्यायालयों में लोगों को देखा होगा एपीआर होते हुए। मैं इलाहाबाद उच्च न्यायालय में कई लोगों को देखा है, कई लोगों को, बड़े पराक्रमी लोगों को। और सर्वोच्च न्यायालय में भी मैंने देखा है। सर्वोच्च न्यायालय का यह आदेश, इसको आप जब ये नहीं कहा उन्होंने कि विद इन 24 आवर्स, तारीख लिखवाई है और समय लिखवाया है, अपने अगल बगल बैठे हुए दोनों सम्मानित न्यायमूर्तियों से बात करके। यह हल्का निर्णय नहीं है। यह भी ऐसा भी निर्णय नहीं है जिसको लेकर के आप बहुत लंबे समय तक खींच लेंगे या खींच पाएंगे। न्यायालय के सामने पहले से एक अवमानना की याचिका लंबित है, वो खत्म नहीं हुई है। जो एडीआर ने अवमानना की याचिका दाखिल की है वह सर्वोच्च न्यायालय में पेंडिंग है। उस पर न्यायालय ने कोई निर्णय नहीं दिया है। सवाल ये नहीं है, सवाल यह है कि एसबीआई, इसमें कुछ, एसबीआई तो केवल बलि का बकरा है, सरकार है ये। और सरकार के सामने चुनौती क्यों है? यह सरकार जो लगातार कहती रही है कि पिछले वर्षों में जो सत्ता में रहे हुए लोग हैं उन्होंने केवल काला धन कमाया है, आज उसको यह बताना पड़ रहा है कि उसका यह जो धन आया है वो कैसा धन है। जो सरकार केवल भ्रष्टाचार को लेकर के हर राज्य में, हर राजनीतिक दल के खिलाफ, हर प्रतिभाशाली या सत्ता के दावेदार नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगाती रही है, उसका पूरा का पूरा हवा निकल जाएगी। कि भ्रष्टाचार खत्म करने के नाम पर, भ्रष्टाचार, काले धन को खत्म करने के नाम पर, आज राहुल गांधी का सुनिए, ट्वीट पढ़ा होगा आपने। राहुल गांधी ने क्या कहा कि काले धन के खिलाफ जो सत्ता में आए थे वो लोग अपने बैंक, जो स्विट्जरलैंड का बैंक का डिटेल लाने के लिए तैयार थे, वो अपने देश के बैंक का डिटेल देने के लिए तैयार नहीं है। हरीश साल्वे साहब को अपने जीवन में पहली बार हकलाते हुए देखा, पहली बार मैं कह सकता हूं। मैं हरीश साल्वे साहब को न्यायालय के बाहर भी बोलते हुए सुना हूं, और ये जो लाइव जब से होने लगा है, स्ट्रीम होने लगा, तब भी मैंने सुना है। निश्चित रूप से बहुत ही पराक्रमी वकील हैं, बहुत जानकार वकील हैं इसमें। और सर्वोच्च न्यायालय ने या सरकार ने अपना तुरुप का पत्ता फेंका है हरीश साल्वे को खड़ा करके। हरीश साल्वे की निश्चित रूप से बहुत फेस वैल्यू है, जानकार वकील है। लेकिन जो व्यक्ति एक पैराग्राफ में 5 बार योर लॉर्डशिप करे, यह हरीश साल्वे का चरित्र नहीं है। यह बताता है कि आप, इसमें कोई तथ्य नहीं है, आपके पास न्यायालय के समक्ष कहने के लिए कुछ भी नहीं है। और माननीय न्यायमूर्तियों ने जब सवाल पूछे उस समय आप लोगों का चेहरा देखो थे, क्या जवाब दे रहे हैं। और ये न्यायमूर्ति किस तैयारी के साथ बैठे थे कोर्ट में, एक एक चीज रेसा उन्होंने खत्म कर दिया। आप कैसे कह सकते हैं कि आपके पास डिटेल नहीं है? हमारे और आप जैसा बैंकों का सामान्य ग्राहक इस बात को जानता है कि बैंक की शाखाएं उस दिन का लेन देन का पूरा हिसाब रखे अपना ताला नहीं बंद कर सकती है, घर नहीं जा सकता कोई कर्मचारी। यह बैंकिंग प्रणाली है। आज बैंकों में कुछ भी मैनुअल नहीं है सिवाय उस फॉर्म के जब आप खाता खोलते समय अपना दस्तखत करते हैं। इसके अलावा कुछ भी मैनुअल नहीं है, सब कुछ डिजिटल है। आपका किया हुआ दस्तखत भी डिजिटल है और देश के किसी कोने में उसको देखा जा सकता है। आप बताने चले हैं कि साहब हमको आंकड़े जुटाने में समय लगेगा, और इसको डिकोड करने की बात कर रहे हैं आप। कहां जहां आया, माने विद इन आवर्स आपको पता चल जाएगा किन किन कंपनियों का यह पैसा है। यह पता चलेगा कि इसमें से सेल कंपनियां कितनी हैं। सेल कंपनियों को खत्म करने का दावा आपने किया था। आपने यह कहा था कि इतनी कंपनियां, हमने सेल कंपनियों को बंद कर दिया। यह पता चलेगा कि कितनी सेल कंपनियां हैं जिससे आप पैसा ले रहे थे।
ये कुछ भी आप छिपा नहीं पाएंगे। जितना आप इनको प्राणायाम करना था कर लिया, ये चलने वाला नहीं है। और यह इसलिए हो गया लोगों के सामने कि बहुत बड़ी चुनौती थी। यह सवाल यह है कि जो आप इस देश की अर्थव्यवस्था से काला धन खत्म करना चाहते थे, आप यह बिल क्यों लाए? क्या उस दिन का लोकसभा में बहस सुन लीजिए, आप पढ़ लीजिए कहीं से, जिस समय यह बिल पेश किया गया था। बड़े बहुत स्वनामधन अरुण जेटली सामने रखा। इस देश की सरकार ने, पिछले पूर्ववर्ती सरकारों ने यह प्राविधान किया था कि 3.5 साल तक कोई भी कंपनी जितना लगातार फायदे में रही हो और उस अपने फायदे का अधिकतम 7.5% वो चुनावी चंदा दे सकती है। एक कानून तो यह बनाया गया। और आपने कालाधन रोकने के नाम पर एक ऐसा कानून लेकर के आए जो केवल कालाधन को बढ़ावा दे रहा है। और अगर ये कालाधन नहीं है, अगर इसमें कोई खोट नहीं है, सब कुछ पारदर्शी है, तो लोगों के सामने क्यों नहीं रख रहे हैं आप? ये क्यों प्रतिबंध लगाया गया कि दानदाताओं के नाम नहीं जाने जाएंगे? क्यों आपने इस तरह का प्रतिबंध लगाया? वह दानदाता तमाम तरह की सुविधाएं पा सकता है, लेकिन जनता नहीं जानेगी। सर, इस कानून को सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा कि जितने संशोधन किए थे गए थे सब असंवैधानिक है, सबको रद्द कर दिया। किस बिना पर आप इसको रोक लेंगे? आपने आईटी एक्ट को जो संशोधित किया था उसको खत्म कर दिया, रिप्रेजेंटेशन एक्ट को जो आपने संशोधित किया था उसको गैर कानूनी कर दिया, आरटीआई एक्ट को जो आपने संशोधित किया था उसको भी गैर कानूनी घोषित कर दिया। कहां से कर लेंगे आप? क्यों, कैसे आप इस डाटा को क्लियर नहीं करेंगे? और दोनों की जिम्मेदारी दे दी, ईसीआई को भी कह दिया कि आप 15 मार्च तक, उनको भी नहीं कहे, ये शब्द प्रयोग नहीं किया है कि कल परसों नरसों 2 दिन बाद 3 दिन बाद, डेट दिया है। और ये लिखाया है, ये भी ये नहीं कहा है कि कहा कि 5 PM, माने कोई चीज क्लियर करने में सर्वोच्च न्यायालय ने छोड़ा नहीं है आपके सामने। अब आप कुछ भी एक मैंने कहानी लेके चले आए, तो यही बस बचा रह गया कि सीएमडी साहब को वहीं से कहेगा कि मैं तिहाड़ भेज रहा हूं। आप डिटेल रहा है कि बताइए मैं क्या करूं आपके साथ? संभव नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के साथ मजाक नहीं कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के साथ ये नहीं हो सकता है कि आप कुछ भी कहानी सुनाने चले आइए और सर्वोच्च न्यायालय में बैठा हुआ है आपका गुलशन नंदा का उपन्यास पढ़ने के लिए। होता नहीं है, आपको तथ्यों पर बात करनी पड़ेगी। कैसे हो सकता? और अगर आप, जो आपने बात कही, अगर जितना भी आपका एजेंडा था उस एजेंडे को अगर इस निर्णय ने धूल धूसरित कर दिया, तो आप किस बिना पर लोगों के सामने खड़े होंगे? एक बेहतर सरकार, एक पारदर्शी सरकार, भ्रष्टाचार के खिलाफ बनने वाली सरकार का आश्वासन लोगों को आपने दिया था। और पूरी तरह से अगर भ्रष्टाचार में डूबा हुआ मामला खुल करके आएगा, जिसकी पूरी आशंका है, अगर इस तरह की स्थितियां नहीं होती तो इसमें इतनी गोपनीयता नहीं होती, इसमें इतनी पर्देदारी नहीं होती। आप बताते कि हमको इतना पैसा मिला। हमने और आपने अपने जीवन में राजनीतिक दलों को घर घर चंदा मांगते हुए देखा है। आप बड़ी बड़ी अपने अपने रैलियों में बड़े बड़े नेताओं को, इस देश के बड़े बड़े नेताओं को हमने चंदे की अपील करते हुए देखा है। भीड़ में घुस करके चादर फैला करके पैसा लेते हुए देखा है। जी बिल्कुल। पिछले 15 साल से तो कहीं चंदा मांगा ही नहीं जाता। तो पैसा कहां से आ रहा है? कौन दे रहा है? ये जो बड़े बड़े इवेंट हो रहा है, अब क्या कोई किसी पॉलिटिकल, खासतौर से सत्तारूढ़ दल का कोई भी आयोजन उस पार्टी के कार्यकर्ता करते हुए दिखाई पड़ते हैं क्या? झंडा, बैनर, तंबू, कनात कुछ भी लगाता हुआ पार्टी का कार्यकर्ता दिखता है? वहां उनको देख ले, आपको चेहरे पहचान में नहीं आएंगे कि हमारे शहर के किस कोने में लोग रहते हैं जो यहाँ इस बड़ी मीटिंग की तैयारी कर रहे हैं। जो बड़े बड़े तंबू कनात लगा रहे हैं, वो जर्मन हैंगर लगाया जाता है। पहली बार हम लोगों ने देखा जर्मन हैंगर को किस पार्टी का कार्यकर्ता लगाता है। ये इवेंट के पैसे जो आपने लिया, एक अलग तरह का जो आपने राजनीतिक कल्चर पैदा कर दिया। यह पैसा, यह सामान्य पैसा नहीं है। और सर्वोच्च न्यायालय की चिंता ही है, अगर क्या इस देश के नागरिकों को क्यों नहीं जानने का हक है कि हम जिस कंपनी में हमने पैसा इन्वेस्ट किया वो कंपनी किसको पैसा दे रही है? इस देश के नागरिकों को यह जानने का क्यों हक नहीं है कि जिस बैंक में हम अपना पैसा रखे हुए हैं वह पैसा कहां निवेश कर रहा है और क्यों निवेश कर रहा है? और आप इसके बाद भी आप कहेंगे कि आप राष्ट्रीय हित में, राष्ट्रीय स्वाभिमान में और राष्ट्रीय पुनरुत्थान में आप काम कर रहे हैं और लोग विश्वास कर जाएंगे आपके लिए। सवाल ये बातें हैं कि जितने तरह के विमर्श आपने पैदा करने की कोशिश की थी, जितनी तरह की, राष्ट्रीय गौरव का, राष्ट्रीय गरिमा का, राष्ट्रीय उत्थान का, राष्ट्रीय नैतिकता का, उन सब की हवा निकाल दिया एक निर्णय ने।
और सबके सामने साफ हो गया कि आप कहां जा रहे हैं, कहां ले जाना चाहते हैं। और माननीय न्यायालय इसको सुनने के लिए तैयार नहीं है। यह आज जो एमडी और सीएमडी का जो आदेश हुआ है, यह सामान्य आदेश नहीं है कि आप एफिडेविट दाखिल कीजिए उसके बाद जाइए। जी। और मैं अपने अपने पुराने अनुभव के आधार पर कह सकता हूं राजीव जी, किसी की ताकत नहीं होती, कोई किसी अधिकारी को कोई सरकार कितना संरक्षण दे दे, न्यायालय की जब आंख टेढ़ी होती है ना तो कोई खड़ा नहीं होता। और आप देखेंगे कि यह आदेश, हालांकि मैं भी उतना ही आशंकित हूं कि सरकार अभी कितने इसमें कुछ खेल कर सकती है।